हुए माइनिंग मशीनरी से क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिटेल में देखेंगे। कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए हम लोग उसके डिटेल सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। और साथ ही हम लोग देखेंगे कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम लोग क्या चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो माई सर्विंग से टोटल आपका, अगर यहाँ पे देखोगे तो टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन से एक क्वेश्चन था, और एक बाइंडिंग सिस्टम से था, एक माइन पंप से था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क के, और एक क्वेश्चन 2 मार्क का था। टोटल मिला के 4 मार्क्स का माइंड मसले से क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। ओके, सो अगेन दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपके पीवाईक्यू में आ चुका है। तो सिंपल आपको एक रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि T1/T2 इक्वल टू ई की पावर म्यू टूटा लगा दो, उससे आ जाता है आपका। ठीक है, तो क्योंकि देर इज नो स्लिपेज बोल दिया, तो इसी से यहाँ पे आ जाता है कि दिस इज लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो इक्वल टू है, तो इसलिए हम लोग इसको इक्वल टू समझ के चल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। T1 यहाँ पे दिया हुआ है। T1 इज टाइट साइड टेंशन, जो कि ज़्यादा होता है, दिस इज 5। T2 इज स्लैक साइड टेंशन, जो कि कम होता है, दिस इज 2.5 इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा। म्यू इज हाउ मच, 0.3, जो कि पुली और बेल्ट के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। एंड थीटा इज एंगल ऑफ लैग, दिस एंगल इज हियर। ठीक है, किसी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि यहाँ पे सर ये तो एंगल 180 से ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो आपको डाटा को लेकर चलना है, फिगर को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हो सकता फिगर की वजह से इस बार बहुत लोगों ने गलती किया है ऐसा। ठीक है, तो आपको डाटा को समझ के चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप तो कम मार दिए, ये 180 से मतलब ज़्यादा दिख रहा है तो इसको बना दिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप कैलकुलेशन से चलो, कैलकुलेशन थ्रू जो आंसर आ रहा है उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो ये आगे आप दोनों साइड में एलन ले लो। ठीक है, दोनों साइड में एलन लोगे तो इसका बेस भी ई होता है, इसका आपका है, तो ये कट जाएगा आपका। और ये आपका आ जाता है कितना, इसका जो आता है आपका अ, मैं डायरेक्टली थीटा बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे थीटा कितना आता है, थीटा लिख रहा हूँ। तो थीटा जो आता है एलन लेने के बाद इसको ट्रांसफर कर लेना। ठीक है, एक स्टेप मैं लिख देता हूँ आप लोग को। ये आपका एलन 5, 5 तो 2 हो जाएगा, 2 ये आपका ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 0.3 इंटू थीटा। तो थीटा आ जाएगा यहाँ पे आपका 2.3104 ठीक है, 49। ठीक है, ये रेडियन में आएगा। ठीक है, पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इतना रेडियन है। ठीक, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई पाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 180/पाई। ठीक है, मतलब इतना रेडियन है, तो इतना डिग्री अगर हमको चेंज करना है तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, क्लियर। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका जो आंसर आता था 132.38। ठीक है, इतना डिग्री आता था। राउंड ऑफ 2 डेसिमल बोल रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कई लोग ऐसा गलती किए हैं कि यार इसमें तो ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। आपको इसको समझना है, टाइट साइड टेंशन ज़्यादा, स्लैक साइड कम, T1 T2 ये समझना है। ठीक है, ये थीटा आपका। ओके, तो इजी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गए होंगे। ऑलरेडी मैंने क्लास में करा रखा था ये वाला, ये तो पीवाईक्यू है, कोई था नहीं। ठीक है, तो बताया था। देखो इसके बावजूद भी आप लोग गलती की हो, यहाँ पे भी तो वही दिख रहा है, इसके बावजूद भी बहुत लोग गलती किया था इसमें। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। ओके, एंड कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगेन दिस इज इजी क्वेश्चन। मैंने बताया था कि जब 3D साइकिल पीरियड होता है, उसमें आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी का जो एक, ये जो एरिया होता है, एरिया क्या देता है, एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, सिंपल सा बात था। वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई किया है। द शाफ्ट ऑफ द मोटर रोटेटिंग 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज यूनिफॉर्मली रिटायर्ड टू 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इन 15 सेकेंड। तो देखो क्या है कि आपका सिंपल इसी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, इसका एरिया निकालते थे, और उसको हम लोग बोलते थे कि क्या किया, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से लेट से ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, इतना वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो वो बोलते थे। अब इसमें भी सेम चीज है। देखो इसमें क्या दिया है, वाई एक्सिस में दिस इज एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पे दिया था लीनियर वेलोसिटी, तो जो हम लोग यहाँ पे सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट टाइप से निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, लाइक, और इधर पे जैसे हम लोग वेलोसिटी और टाइम में समझते थे ना, सेम कॉन्सेप्ट इधर भी है। और ये वाला आपका टाइम। क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ से, पहले यहाँ पे था कितना में, 50 पे था,
इसका यूनिट में लिख देता हूँ, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इसका यहाँ पे 50 पे था, 50 से वो यूनिफॉर्मली रिटार्ड हुआ है, मतलब डाउन हुआ है। कहाँ तक डाउन हुआ है? ये डाउन हुआ है आपका 20 तक, यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट तक, ठीक। और ये कितने टाइम में हुआ है? ये हुआ है आपका 15 मिनट, 15 सेकेंड में, ओके। तो अगर ये जो एरिया होता है, दिस एरिया इज कॉल्ड, ये जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है? ये जो आपका यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो यहाँ पे जो एरिया है, एरिया ही आपका जो देगा यहाँ पे, एरिया, एरिया ही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि वो कितना राउंड, मतलब जो ऐसे घूम रहा था, कितना राउंड घूमा, कि इसकी जो रिवोल्यूशन थी हर एक सेकंड में 20 हो गई। तो वही मतलब कि सिंपल सा बात करें कि वो नंबर ऑफ रोटेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, कि कितना नंबर ऑफ रोटेशन वहाँ पे होगा। तो नंबर ऑफ रोटेशन की ही बात कर रहा है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या है, दिस इज ट्रेपेजॉइडल, वन टाइप ऑफ ट्रेपेजॉइडल। एक एक साइड इधर है, एक साइड इधर है, इन दोनों का इंटरवल दिया हुआ है। तो ट्रेपेजॉइडल का एरिया कैसे निकालते हो? हाफ, दोनों साइड, ठीक है। तो एक साइड कितना है? दिस साइड इज 50, दिस लेंथ इज 50, एंड दिस इज अ 20। So this is 50 plus 20 into what is the what vertical distance between two offset is 15 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई बाई 15। तो ये इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये 525 एकदम एग्जैक्ट आंसर आता है, जो कि ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ आने में, आपका इस पॉइंट तक आने में वो आपका कितना रोटेशन डाउन हुआ, 525 रोटेशन हुआ, ठीक है। उतना लगेगा उसको, मतलब कि नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट करना पड़ेगा उसको, तभी जाके आपका जो रिवोल्यूशन होगा 20 होगा। गॉट इट? सो सिंपल था। अगर आपको ये वाला थोड़ा सा आइडिया आपको पता होगा तो ये वाला कनेक्ट कर जाओगे, ठीक है। ओके। सो हालांकि मैंने वेलोसिटी और टाइम के बीच में बताया था, इसके बीच में मैंने न्यूमेरिकल कराते टाइम बताया था, अगर होप्स वहां से कैच किए होगे, ठीक है ना, कि डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इसका नहीं कराया था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, 11th 10th स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, तो होप से बन जाना चाहिए, ठीक है। ओके, अगर आपसे बन गया होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। क्लास में मैंने ऑलरेडी कराया था कि ये देखो, बताया था कि ये सब क्या होता है, हेड जनरेट क्या होता है, ठीक है। और एक स्लाइड इसमें, और इसमें मैंने वो भी बताया था कि आपको कोई भी मशीन है उसका आउटपुट पावर और इनपुट पावर क्या होता है वो भी आपको समझना चाहिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी क्या होता है बताया था, एक्चुअल हेड मेथोडिकल हेड, ठीक है। तो सिंपल ये पीवाईक्यू क्वेश्चन ही है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। देखो क्या पूछा है कि टरबाइन पंप इज डिजाइन डिजाइन टू जनरेट वाटर हेड इज 60 मीटर। तो पानी को मेरे को यहाँ पे 60 मीटर हाइट पे भेजना है, ठीक है, कोई ऐसा वर्टिकल एलिवेशन है। इम्पिलर स्पीड ऑफ द पंप इज 2000 RPM एंड मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी 70%, ठीक है। तो एफिशिएंसी यहाँ पे आपका 70% दिया है, 0.7, एंड एच जो दिया है, दिस एच, ठीक है, जो कि ये कौन सा वाला हेड है? एक्चुअल हेड। तो एक्चुअल हेड इज 60 मीटर, ठीक है। थ्योरेटिकल हेड नहीं है, डोंट कंफ्यूज, ठीक है। अब हमको मैथमेटिक एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल हेड डिवाइड बाय मैनोमेट्रिक हेड, सॉरी, थ्योरेटिकल हेड, नॉट मैनोमेट्रिक, थ्योरेटिकल हेड, ओके। सो देखो, सिंपल आइडिया था, इसका कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एफिशिएंसी ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस इज 0.7, दिस इज एक्चुअल हेड इज ऑल्सो 60। यहाँ पे थ्योरेटिकल हेड कैसे निकालना है, हेड का फार्मूला पता है हेड निकालने का, कि वी स्क्वायर प्लस माइनस यू वी कॉट बीटा डिवाइड बाई जी, ठीक है। बट यहाँ पे कॉट जो ब्लड का कर्वेचर है, तो ये इसको निग्लिजिबल बोल रही है, तो ये निग्लिजिबल, ये वाला पोर्शन निग्लिजिबल हो जाएगा। तो सिंपल सा वो आपका इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, आपका वी स्क्वायर बाई जी के बारे में बोल रहा है। तो ये आपका यहाँ पे थ्योरेटिकल हेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्या रखोगे,
वी स्क्वायर बाई जी रखोगे, और वी क्या होता है आपको बताया था, दिस इज पाई डी एन बाई 60। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखो, जी ऊपर चला जाएगा, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो 0.7, ये 60 इंटू जी, दिस इज 9.81 डिवाइड बाई हाउ मच, वी स्क्वायर। ठीक है, अ, अब ये वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पाई डी, डी, डी मतलब डायमीटर, इम्प्लाई डायमीटर। ठीक है, डी एंड एन इज हाउ मच, 2000 डिवाइड बाई 60, इसका स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, जो डी आएगा वो आपका किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, मीटर में कुछ आ रहा था, मैं कैलकुलेट किया था, तो दिस इज 0.2769 मीटर। ठीक है, इसको सेकेंड में, सॉरी, सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे तो दिस इज 27.69 सेंटीमीटर। ओके, सो अगेन दिस इज वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। इजी इसलिए बोलूंगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। तो आपका 2 डेसिमल तक बोला था, तो 27.69 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका रेंज भी ठीक ठाक दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, होप सो माइंड मसनरी से सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। अगर आपसे बन गए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ओके, ये ऑलरेडी मैंने क्लास में करा रखा था कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अभी तक जो हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किए, सारे क्वेश्चन, सारे जो डाटा है, सारे आंसर जो है उसके जो रेंज में दिए हुए हैं, सारे परफेक्टली हैं, कोई का चैलेंज करने लायक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, किसी और सब्जेक्ट के साथ। ओके।